बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। सिस्को अम्ब्रेला के लेसन 2 के अंदर मैं आपको कॉन्फ़िगरिंग सिस्को अम्ब्रेला विंडो एडी एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्टर के बारे में बताऊंगा। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले कुछ स्टेप्स हैं जो हमने करने हैं, पहले वो आपको एक्सप्लेन कर दूं। स्क्रिप्ट रन ऑन डोमेन कंट्रोलर्स। अब स्क्रिप्ट पहले हमें रन करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट कहाँ से होगा आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है। Window Active Directory Connector can be installed on a non-DC server. Script run pre-checks before finishing the setup. Before configuring, you must have a username configured within the domain. हमने यूज़र क्रिएट करना है जिसका नाम OpenDNS_connector रखना है और उसकी सेटिंग इस तरह करनी है। पासवर्ड कैन नॉट बी एक्सपायर, पासवर्ड कैन नॉट इंक्लूड बैकस्लैशेस, कोटेशन, शेवरॉन ब्रैकेट्स और कॉलम्स। इफ़ डिप्लॉय मल्टीपल डोमेन्स, अगर आपकी मल्टीपल डोमेन्स हैं तो पासवर्ड मस्ट रिमेन द सेम। हर जगह आपने सारी डोमेनों पे इसका पासवर्ड सेम ही रखना है। मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स: इंटरप्राइज रीड ओनली, इवेंट लॉग रीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉम यूज़र। उसके बाद configuring window AD connector script install. Download the window AD connector script, create the required username and add the required groups. Perform network checks to ensure connector, virtual appliance and server can communicate with the Umbrella API. Run the window AD connector script, verify AD connector has registered with Cisco Umbrella. अब आते हैं यहाँ, और यहाँ आपने आना है डिप्लॉयमेंट्स के अंदर और यहाँ आपने साइट एंड एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आ जाना है। यहाँ अगर आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा सेलेक्ट अ कंपोनेंट टू इंटीग्रेट विद अम्ब्रेला, डोमेन कंट्रोलर, विंडो इवेंट लॉग कनेक्टर, डोमेन। अगर आप यहाँ करके अब नेक्स्ट करते हैं तो ये आपको स्क्रिप्ट यहाँ शो कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ से नहीं करना। आपने यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना है और एक्टिव डायरेक्टरी कंपोनेंट पे आ जाना है, विंडो कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट फॉर डोमेन कंट्रोल। आप यहाँ से आपने इसको डाउनलोड क्लिक करना है तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैंने फॉर टाइम सेविंग इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, ये मेरा स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ था। अब मैं आता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, ये मेरी डोमेन है और यहाँ यूज़र्स के अंदर आके मैं यहाँ एक न्यू यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू यूज़र, इसका नाम रख लेते हैं सिस्को। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, अम्ब्रेला। और यहाँ आपने इसका नाम रखना है कौन सा वाला, ये वाला OpenDNS वाला, एज इट इज़ OpenDNS_connector। नेक्स्ट करते हैं और इसको अनचेक करते हैं, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, और यहाँ आपने कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा देना है और यही पासवर्ड आगे चल के हमें ज़रूरत भी पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं, ये आ गया। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। हमने इसको मेंबर बनाना है। मेंबर किसका, इंटरप्राइज रीड ओनली का। यहाँ आपने इसको इंटरप्राइज रीड ओनली, ये हो गया। इवेंट लॉग रीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटेड DNS। ये इसका मेंबर बन गया। अप्लाई, ओके। अब आपने यहाँ से पावर शेल पे आ जाना है, विंडोज़ पावर शेल, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ आपने टाइप करना है SCRIPT, स्क्रिप्ट, सी स्क्रिप्ट और स्पेस देनी है। और ये जो डाउनलोड किया हुआ आपने स्क्रिप्ट सिंपल आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। ये पाथ पूरा का पूरा खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। मैं एक दफ़ा आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये अब यहाँ आपने इसको एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि द सिस्टम OS रिसीव। अब यहाँ ये मेरा शो कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2022 डाटा सेंटर। अब नीचे यहाँ आते हैं कि फुल कंप्यूटर डोमेन
और कुड नॉट फाइंड यूज़र कमरान अवान स्लैश सिस्को अंडरस्कोर कनेक्टर। अब ये आगे नहीं जा रहा है इससे। अब हम इसको मैं वेबसाइट पे आता हूँ, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, इसको जूम कर लेता हूँ। इन दी लाइन विद रीब्रांडिंग एफर्ट द assume AD user name open DNS connector has been recently been updated to now be a Cisco connector instead। अब जहां आपने ओपन DNS कनेक्टर यूज़र बनाया था उसकी जगह अब आपने सिस्को कनेक्टर के नाम से आपने यूज़र बनाना है। वापस आते हैं अपनी सिस्टम पे और यहाँ हम एक्टिव डायरेक्टरी को ओपन कर लेते हैं और यहाँ हम इसी यूज़र को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके दोबारा बना लेते हैं सिस्को अंडरस्कोर कनेक्टर कनेक्टर और पासवर्ड आप कोई भी स्ट्रॉन्ग सा रख लें। नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करते हैं। अब इसको डबल क्लिक करके मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ कि ये उन ग्रुप्स का मेंबर है, इवेंट लॉग, एंटरप्राइज रीड ओनली और डिस्ट्रीब्यूटेड कॉम यूज़र। अब हम इसी कमांड को दोबारा से रन करते हैं। अब इसने उठा लिया। अब यहाँ से अब मैं जूम करके भी आपको दिखाता हूँ। सिस्को कनेक्टर मेंबर ऑफ अ ग्रुप, एंटरप्राइज रीड ओनली, इवेंट लॉग और डिस्ट्रीब्यूटेड.com ये शो कर रहा है। यहाँ लोकल IP जो मेरे PC का है वो यहाँ शो कर रहा है 10.29, फायरवॉल अनेबल, AD यूज़र ट्रू एग्जिस्ट, रिमोट एडमिन अनेबल। अब ये सारी चीज़ें शो कर रहा है। और यहाँ डू यू वांट अस टू ऑटो कॉन्फ़िगर दिस डोमेन कंट्रोलर, आपने यहाँ वाई प्रेस करना है, यस, और इंटर प्रेस कर देना है। वुड यू लाइक टू रजिस्टर दिस डोमेन कंट्रोलर, configuring system, setting up remote admin permission on firewall, enabling remote RDC permission, auto configuration, would you like to register this domain controller, yes। आपने यहाँ फिर वाई प्रेस करके इंटर करना है। अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, ये हो गया। मैं दोबारा से जूम करके दिखाता हूँ। रजिस्ट्रेशन डोमेन कंट्रोलर इन क्लाउड रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, अपडेटिंग DC स्टेटस इन क्लाउड, अपडेट सक्सेस। बड़ा कर लेते हैं। वापस आते हैं यहाँ, इस पेज को रिफ़्रेश करके चेक करते हैं। ये देख सकते हैं आपको कि मेरा डोमेन कंट्रोलर यहाँ अपीयर हो गया है। DC कमरान अवान .local, उसका IP डिफ़ॉल्ट साइट डोमेन कंट्रोलर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।